आपने जो ये डिवाइस देखा है इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं और ये एक रोबोटिक डिवाइस है। आज हम बात करेंगे, पहली बात तो इसको कौन यूज़ कर सकता है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कहाँ मिल सकता है ये, और इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स, चीपर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो पहली बात, ये कौन यूज़ कर सकता है? जिसको पैरालिसिस है SCI की वजह से, स्ट्रोक की वजह से। अब जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में एक साइड में ही पैरालिसिस का असर होता है, इस वजह से उनके बॉडी में फिर भी मसल मूवमेंट होता है। तो उनके लिए ये जो डिवाइस है वो रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ करा जाता है। SCI पेशेंट्स के लिए जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनके मूवमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं बॉडी के, उनके सेंसेशन भी बहुत कम हो जाते हैं, उनकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो उनके लिए ये जनरली हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काम करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, बोन डेंसिटी बेटर हो जाती है, या बेटर ब्लैडर बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि मुझे है। हमारी मसल्स जनरली वेस्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, और हमारे जॉइंट्स में और हमारी बोन स्ट्रक्चर में भी ताकत नहीं बचती है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी जिनकी बहुत कम हो जाती है ओवर टाइम, उनके लिए दिस इज़ नॉट अ वेरी सूटेबल सोल्यूशन, सेफ भी नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हम जैसे लोग अगर हम थोड़ा सा भी वेट उठाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है चलना फिरना, और बहुत फटीग भी हो जाती है। तो इसका एक चीपर ऑल्टरनेटिव भी है। अगर आपको खड़ा होना है, एज अ मोबिलिटी एड आपको यूज़ करना है इसको, तो एक स्टैंडिंग व्हील चेयर आती है। अब स्टैंडिंग व्हील चेयर भी दो टाइप की आती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है पावर्ड व्हील चेयर। अब मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ वो कर्मा की पावर्ड व्हील चेयर है, जिसमें आप खड़े होकर उसको मूव भी कर सकते हैं, बट इसका भी कॉस्ट समवेयर अराउंड 3 to 4 lakhs होता है। पर एक्सोस्केलेटन्स का कॉस्ट कहीं ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये इंपोर्ट करे जा रहे हैं तो इनका 50 to 70 lakhs कॉस्ट पड़ता है। अगर इंडियन मॉडल्स आप यूज़ करते हैं तो भी 20 to 30 lakhs पड़ सकता है। बट कोशिश जारी है इंडिया में कि इनको सस्ता करा जाए, क्योंकि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में यूज़ किया जा रहा है। अगर आप इनका ट्राई लेना चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स या रिहैब सेंटर्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और वहीं से डिटेल पूछ सकते हैं कि कहाँ से आप इसको सोर्स कर सकते हैं इंडिविजुअली अपने लिए। आप मुझे बताइए आप और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।